18 मई 1974 राजस्थान के तपते रेगिस्तान में एक ऐसा रहस्य दफन था जो अगर समय से पहले उजागर हो जाता तो भारत की किस्मत बदल सकती थी। दुनिया को भनक तक नहीं थी कि पोखरण परीक्षण स्थल की रेत के नीचे इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान में घूम रहे थे अमेरिकी जासूसी उपग्रह। हर हलचल, हर निर्माण, हर असामान्य गतिविधि उनकी नजर में आ सकती थी। सवाल था, क्या भारत उन निगाहों को धोखा दे पाएगा? 1974 शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु शक्ति के दम पर दुनिया को बांट रहे थे। चीन 1964 में परमाणु परीक्षण कर चुका था। भारत, जिसने 1962 का युद्ध झेला था, अब असुरक्षित महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने फैसला आसान नहीं था। परमाणु परीक्षण करना सिर्फ वैज्ञानिक कदम नहीं, बल्कि राजनीतिक तूफान को न्योता देना था। इस मिशन को कोडनेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। नेतृत्व कर रहे थे वैज्ञानिक डॉ. होमी सेठना और डॉ. राजा रामन्ना। लेकिन असली चुनौती बम बनाना नहीं थी। असली चुनौती थी इसे छुपाना। अमेरिकी KH सीरीज के उपग्रह नियमित अंतराल पर भारत के ऊपर से गुजरते थे। उनकी तस्वीरें इतनी साफ थीं कि जमीन पर खड़ी गाड़ियों की पहचान हो सकती थी। अगर पोखरण में अचानक भारी मशीनें, वैज्ञानिकों की आवाजाही या सैन्य गतिविधि दिख जाती तो वॉशिंगटन को समझने में देर नहीं लगती। तब शुरू हुआ एक अदृश्य खेल। भारतीय सेना ने तय किया कि वैज्ञानिक सिविल कपड़ों में आएंगे। कोई औपचारिक काफिला नहीं, कोई चमक दमक नहीं। यहां तक कि परीक्षण स्थल पर काम रात में किया गया, जब उपग्रह उस क्षेत्र से दूर होते थे। खुदाई ऐसे दिखाई गई जैसे सामान्य सैन्य अभ्यास हो रहा हो। उपकरणों को ढककर ले जाया गया, ट्रकों पर तिरपाल डाले गए और निर्माण को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ऊपर से देखने पर कुछ असामान्य न लगे। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह धैर्य और सटीक गणना का खेल था। उपग्रह कब गुजरेगा, कितनी देर रहेगा, किस कोण से तस्वीर लेगा, इन सब का अनुमान लगाकर गतिविधियां तय की जाती थीं। रेगिस्तान की आंधियां भी मानो इस रहस्य की साथी बन गई थीं, जो पैरों के निशान तक मिटा देती थीं। और फिर आया 18 मई 1974 की सुबह। सब कुछ शांत था। रेगिस्तान में हल्की हवा चल रही थी। जमीन के नीचे 100 मीटर गहराई में रखा गया उपकरण वर्षों की मेहनत का परिणाम था। सुबह करीब 8 बजे एक बटन दबाया गया। धमाका हुआ। रेत का बादल आसमान में उठा। धरती हिली और भारत ने आधिकारिक रूप से खुद को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिका को इस परीक्षण की जानकारी तब मिली जब धमाका हो चुका था। अगर यह योजना पहले पकड़ ली जाती तो क्या होता? संभव था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंध या कूटनीतिक अलगाव भारत को झुकने पर मजबूर कर देता। शायद परीक्षण रुकवा दिया जाता। शायद भारत की परमाणु नीति हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन उस दिन भारत ने दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद रणनीति और गोपनीयता से बड़ी ताकत कोई नहीं। पोखरण की रेत आज भी शांत है, पर उसके नीचे दफन है वह कहानी जब एक देश ने आसमान की निगरानी को चुनौती दी और इतिहास को चुपचाप अपने पक्ष में मोड़ दिया।